क्या हुआ? अब सोनिया की यूनिवर्सिटी का कुछ बना? हाँ, जहाँ भी उसने अप्लाई किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी भाई? आओ बैठो। मॉल गई थी, कुछ चीजें लेनी थी। नहीं, मैं जरा आती हूँ। पुप्पू आप कहाँ जा रही हैं? कुछ काम याद आ गया मुझे। पुप्पू क्या हो गया है? मैं दूसरी मर्तबा देख रही हूँ कि पुप्पू का रवैया तुम्हारे साथ मुनासिब नहीं है। कोई बात है? हाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर कोई बात है तो बता दो। इरम नहीं चाहती कि ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सादे लफ्जों में बता देती हूँ। इरम इस मामले में बुरी तरह से फंस चुकी है, मगर फिर भी वो अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं है। बल्कि शायद वो तो कुछ और ही चाहती है। वो क्या? वो ये साबित करना चाहती है कि वो लड़का इस घर में इरम से नहीं, सोनिया से मिलने आया था। क्या कह रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई गई। हालांकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। मुझे किसी ने इस काबिल ही नहीं समझा कि इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर की जाए। मैं बात करती हूँ अम्मी जान से। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना सबको मुझ पर शक हो जाएगा। आपको अभी भी सबको यही फील करवाना है कि आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। देखिए भाभी, अगर ये बात पता चल गई ना तो अम्मी जान के सामने मेरी क्लास हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज। मुझे अंदाजा है कि मेरे सवाल उठाने से सब लोग ये जरूर पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन मुझे यकीन है एक ना एक दिन सब सच मेरे सामने जरूर आएगा। मैं इंतजार करूंगी। मुझे भी ये देखना है कि मेरे साथ ये आंख मचोली कब तक खेली जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये बात मेरे इल्म में तो अभी आई है, क्या साइमा जानती है इस बारे में? भाभी, इस घर में बहुओं को बराबर के हकूक मिलते ही कहाँ हैं? और मुझे तो लगता है कि इस बात को उठाने के बजाय दबा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ये बातें अम्मी जान की ताकत और इख्तियार के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी। और हम सबकी बेहतरी इसी में है कि इस बात को दबाकर इस घर की और अम्मी जान की भलाई सोचें। मुझे तो यही समझ में आता है। मुझे अंदाजा है कि सब ठीक नहीं हो रहा। इस बात की बहुत तकलीफ है कि मुझे इतना गैर रहम समझा कि मुझे भनक तक नहीं पड़नी थी, लेकिन मुझे इस वाक़े का भी बहुत अफसोस है। आपका दुख बिल्कुल दुरुस्त है भाभी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी लम्हे दुख में या परेशानी में आकर सबके सामने मेरा नाम मत ले लीजिएगा। तुम फिक्र ना करो, एक तुम ही तो हो जिसने मुझ पर भरोसा किया है। तुम्हें रुस्वा नहीं करूंगी, फिक्र नहीं करूंगी, किसी से सवाल नहीं करूंगी। मेरी मुलाकात हुई थी अरसलान से। काफी डरा हुआ था, तुम्हारा नाम लिया तो राजी हो गया। आप फिर अरसलान को इस्तेमाल कर रही हैं?
पहले भी एक दफा गलती हो चुकी है और अब मैं बहुत डरी हुई हूँ। हया आपी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक गलती को छुपाने के लिए दोबारा गलती करने जा रहे हैं और इस दफा कुछ गलत हो गया तो मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती तुमने की थी सोनिया, और तुम्हारी गलती को दुरुस्त करने के लिए हमने तुम्हारे दोस्त अरसलान का सहारा लिया, और उसने एक और गलती कर दी, सारे प्लान को पलट कर रख दिया। क्या लगता है तुम दोनों को कि तुम दोनों गलती करते रहोगे और मैं उसको दुरुस्त करती रहूंगी? अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम जो गलती करोगी उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और जिम्मेदार तुम खुद होगी। और इसके बाद तुम जानती हो ना क्या होगा? अम्मी जान जो सजा देंगी तुम्हें वो कबूल करनी होगी, और तुम्हारा वो दोस्त अरसलान, उस पर तो हो जाएगा पुलिस केस। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? समझा देना अपने उस चालाक दोस्त अरसलान को कि आइंदा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन है? अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये भी अच्छी रिवायत पड़ गई है कि घर में सब अकेले अकेले मुझसे मिलने आते हैं। आप शर्मिंदा कर रही हैं, बस रूटीन ही कुछ ऐसी हो गई है कि मौका नहीं मिलता। कारोबार की मसरूफियत है, यकीन करें हम सबको ना खाना खाना याद रहता है, बल्कि अक्सर रखी हुई कॉफी भी ठंडी हो जाती है। आइए बैठिए। कॉफी चाहे ठंडी हो जाए लेकिन रिश्तों में गर्मी रहनी चाहिए। जी। मैं शिकवा नहीं कर रही आदम भाई, बल्कि खुशी का इजहार कर रही हूँ कि घर में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। जी, ये सब भी तो आपकी बदौलत है भाभी बेगम। आपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है। घर में क्या हो रहा है, मामलात कैसे चल रहे हैं, हम में से किसी को ये फिक्र नहीं। आप जो हैं सब कुछ देखने के लिए। ये भी खूब कहा आपने, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अब घर में सबको उनकी जिम्मेदारियां सौंप दें। सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जी। आने वाले वक्त में सब ने अपने अपने खानदान को संभालना है। मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी। ऐसा मत कहिए, आपका साया हम सब पे सलामत रहे, लेकिन आप किसी को छोटी सी जिम्मेदारी भी देंगी तो वो उसके लिए बाइस से फख्र होगा। अच्छा बताइए, हारून कैसा है? इतने दिन से उससे बात नहीं हुई, मुझे तो फोन ही नहीं करता वो। जी, बता रहा था मुझे कि जब यहाँ दिन है तो वहाँ राहत है। वो कह रहा था कि मैं ताई जान को बेआराम नहीं करना चाहता, क्योंकि रात को आपके आराम का वक्त होता है। अच्छी सोच है। स्टडी कैसी जा रही है हारून की? जी, बस आखिरी सेमेस्टर है। अच्छी बात है। आप उससे कहें कि जैसे ही उसकी स्टडी कंप्लीट होती है फौरन पाकिस्तान आए। हम उसे भी कोई अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। वो भी इस घर का बेटा है, बिल्कुल ज़रार, रोहान और आफाक की तरह। जी भाभी बेगम, वो खुद भी जल्द अज जल्द पाकिस्तान आना चाहता है, और अगर आप उसे कोई जिम्मेदारी देंगी तो ये उसकी खुशकिस्मती होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे कारोबार को भी हारून की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हारून को यहाँ आकर बिजनेस संभालना चाहिए। जी। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? जी, बस कुछ नहीं।